यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं रुदो की एक प्रॉब्लम जो IIT एडवांस के लिए यूज़फुल है। मेंस में भी आ सकती है बट इज़ मोर यूजफुल फॉर एडवांस लेवल। द प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 3.66। इट इज़ बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटर। इसमें दिया क्या है, देयर आर 4 पैरेलल conducting plates which are taken as large in comparison to ये जो सेपरेशन है इन प्लेट्स के बीच में, इन डिस्टेंसेस कंपेरिजन में इसको काफ़ी लार्ज माना गया है क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन आपस में स्मॉल कहा गया है। द डिस्टेंस इज डी, यानी ये डी है, ये डी है, ये डी, राइट। और आउटर प्लेट्स को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है। और प्लेट नंबर 2 और 3 जो पास हैं इनके बीच की इनमें आपस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है थ्रू ए सेल। और सेल का EMF यू कैन से डेल्टा फाई यहाँ दिया हुआ है। और पूछा क्या गया है कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन नेबरिंग प्लेट्स, यानी हर दो कंसेक्यूटिव प्लेट्स के बीच में जो रीजन है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। और ये भी बताना है टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ईच प्लेट। हर प्लेट पर सरफेस चार्ज मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया बताना है। तो इसको दो अप्रोच से सॉल्व करते हैं। एक जो बेसिक अप्रोच है, प्लेट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, प्लेट पर चार्ज हो तो कितनी फील्ड आसपास आती है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, राइट। तो एक तरीका होगा कि यहाँ इसको एज ए कैपेसिटर ट्रीट करते हुए दोनों अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो पहले विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर ऐसे जनरल तरीके से करते हैं। तो ये मान लें इसमें एक दो बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। जो 1 और 4 प्लेट है इस पर नेट कोई चार्ज है नहीं, तो इन पर जो भी चार्ज रहेंगे वो इक्वल है ना, अपोजिट रहेंगे, राइट। तो पहले इन प्लेट्स को मैंने इस तरह से दिखा दिया क्योंकि ऐसे दिखाना थोड़ा कन्वीनियंट होता है। सीक्वेंस वही है 1 2 3 4। 1 और 4 को आपस में वायर्स जोड़ दिया है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि 1 और 4 का टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, इस पर कोई चार्ज नहीं था पहले। तो अब जो भी मानेंगे इक्वल है ना, मान लेंगे। मान लो 1 पे मान लिया हमने माइनस क्यू, तो इस पर क्यू। और ये जो दोनों प्लेट हैं सेकंड एंड थर्ड, ये सेल से जुड़ी हैं। सेल भी क्या करती है कि सेल कोई नेट चार्ज नहीं देती। अगर यहाँ कोई सेल जोड़ेंगे इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, सेल एक इलेक्ट्रोड से जितना चार्ज भेजती है दूसरी जितना वापस ले लेती है। तो सेल ने मान लो प्लेट नंबर 2 जो कि हायर पोटेंशियल पर रखा जाना, उस पर चार्ज पॉजिटिव भेजा Q0, दिस इज प्लेट नंबर 2। तो थर्ड से वो Q0 वापस ले लेगी, यानी इस पर आ जाएगा चार्ज माइनस Q0। और एक प्रॉपर्टी हमें ये याद रखनी है कि जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखने वाली प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, उनके बीच में फील्ड होती है उन चार्जेस की वजह से Q/A/0। दिस इज वेरी पॉपुलर फार्मूला। लेकिन इनकी कंबाइंड फील्ड इनसे बाहर 0 होती है, राइट। तो जो भी इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल प्लेट, इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं पैरेलल प्लेट पे, उनकी बाहर फील्ड क्या आएगी उनकी वजह से 0। ये भी हमें ध्यान रखना। एक पॉइंट ये यूज़ करना है कि जो प्लेट आपस में कनेक्टेड होंगी उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। दैट मीन्स जब मैं इस प्लेट से 4 से 1 तक जाऊंगा तो टोटल पोटेंशियल चेंज 0 आना चाहिए, यानी बीच में जितना ड्रॉप हो कहीं ना कहीं उतना गेन होना चाहिए। दैट मीन्स फील्ड जो है एक ही डायरेक्शन नहीं हो सकती। और इस तरह से मैंने चार्ज का सीक्वेंस मान लिया है, बीच में फील्ड अपोजिट होगी किनारे की। वैसे अगर यहाँ प्लस मान लेंगे तो अपने आप साइन सही आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट कैलकुलेशन। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमें ये है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V0 डेल्टा फाई रखना। उसको मैंने कन्वीनियंस के लिए सिंबल V0 ले लिया क्योंकि हम लोगों की आदत है पोटेंशियल डिफरेंस यूजुअली V या V0 लिखने की। तो मान लिया सेकंड प्लेट का पोटेंशियल थर्ड से V0 ज़्यादा होना है। वो V0 बेसिकली यहाँ क्वेश्चन में डेल्टा फाई दिए, बाद उसको डेल्टा फाई लिख सकते हैं। और हर दो प्लेट के बीच में क्या फील्ड है उसको रियलाइज करते हैं
अगर यहाँ देखा जाए तो जो फील्ड यहाँ होगी क्या वही यहाँ होगी? यस, इसलिए क्योंकि ये जो माइनस क्यू नॉट है, क्यू नॉट है, इनकी फील्ड अपने से बाहर जीरो आनी है, यानी इस रीजन में और इस रीजन में फील्ड आएगी केवल क्यू और माइनस क्यू से, राइट। तो वो एक ही वैल्यू की होगी, एक ही डायरेक्शन होगा, एंड दैट विल बी सिंपली क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। जैसा भी बताया, पैरेलल प्लेट्स पर इक्वल अपोजिट चार्ज हो तो उनकी फील्ड चार्ज अपॉन एरिया या अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होती है, प्लस से माइनस की तरफ। ये फील्ड ई डैश अगर कहेंगे तो यहाँ वी डैश दिखाएंगे, और इसी डैश की वैल्यू ये हो जाएगी, राइट। और बीच में जो यहाँ जो फील्ड होनी है उसमें ऑब्वियसली इसका भी रोल होगा और इसका भी रोल होगा, क्योंकि ये दोनों भले राइट में देंगे, ये दोनों बिल्कुल लेफ्ट में देंगे, तो नेट इफेक्ट यहाँ जो फील्ड में आएगा इसमें चारों चार्ज का यूज आएगा, लेकिन ये जो फील्ड है उसमें केवल क्यू और माइनस क्यू का आएगा। तो यहाँ बीच में हमें फील्ड ई मान लिया। अब जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, जो कि हमें पता है, इसको क्वेश्चन में डेल्टा फाई दिया गया है, और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना, इन्हीं दो बातों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? फील्ड इंटू ये सेपरेशन ई इंटू डी, वो हो गया वी नॉट। तो यहाँ की फील्ड तो एक ही स्टेप में आ गई है, वी नॉट बाई डी। और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखते समय थोड़ा सा केयरफुल कि ये ध्यान रखेंगे फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, कितना घटता है? फील्ड इंटू 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और फील्ड के अपोजिट चलेंगे, इसे यहाँ से यहाँ चलेंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा कितना? फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो मैं यहाँ से यहाँ चलना शुरू करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल कम हो जाएगा, कितना? ई डैश इंटू डी। तो फिलहाल मान लो ड्रॉप को मैंने प्लस लिख दिया, तो आगे ये गेन होगा, क्योंकि फील्ड के अपोजिट चल रहे हैं, तो माइनस ई डी लिख दिया, और आगे फिर चलेंगे तो फिर ड्रॉप होगा, तो वो ई डैश डी हो गया। दिस शुड बी ज़ीरो, बिकॉज यहाँ से यहाँ टोटल पोटेंशियल चेंज जीरो होना है, क्योंकि दोनों प्लेट आपस में वायर से जोड़ दी गई है। तो इन दो इक्वेशन से हम लोग ई और ई डैश आसानी से निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड डी। तो ई आ जाता है, ये वी क्लियर था, वी नॉट अपॉन डी, ई डैश आ जाएगा वी नॉट अपॉन 2d, क्योंकि ई डैश ई बाई 2 आ जाता है, राइट। तो हमें हर प्लेट के बीच में फील्ड मिल गई है जो पूछा गया था। फाई नॉट को आंसर मैच करना है तो दो से, तो यहाँ डेल्टा फाई रख दो जहाँ वी नॉट हमने यूज़ किया है, राइट। अब इन पर चार डेंसिटी निकालना हर प्लेट पे। तो जब फील्ड आ गई, ये दोनों फील्ड आ गई, और ई डैश क्यू और क्यू नॉट के टर्म्स में यहाँ लिखे गए हैं, तो यहाँ से क्यू और क्यू नॉट पॉइंट एरिया निकल आएंगे आसानी से। तो इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके इन दोनों इक्वेशन में रिप्लेस किया जाए, तो फाइनली वी विल गेट क्यू बाई एस एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई 2d। ये ज़्यादा मुश्किल है, डायरेक्टली यहीं से दिख रहा है, ये ई डैश की वैल्यू ये है, इसको यहाँ प्लेस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, ऐसे क्यू नॉट भी आ जाएगा, और क्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आ जाएगा, एप्सिलॉन 3/2 वी नॉट बाई डी। तो यही सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं इन प्लेट्स पर, किसी पे प्लस किसी पे माइनस, उसको यहाँ क्लियरली मैंने लिख दिया है। अगर सेकंड प्लेट पे देखा जाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट अपॉन एरिया, ये चार्ज डेंसिटी लिखी जाएगी। सब थर्ड प्लेट पर ठीक उसका अपोजिट है, जितना यहाँ लिखा गया उसका माइनस। फर्स्ट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए यहाँ ये आंसर हो जाएगा विद नेगेटिव। और फोर्थ पर उतना ही प्लस चार्ज डेंसिटी, दैट इज दिस मच, राइट। इसमें जो की पॉइंट है फील्ड के फार्मूले हमें चार्जेस के टर्म्स में आने चाहिए लार्ज प्लेट्स पर, और ये रियलाइज़ करना कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट और सिंपल कॉन्सेप्ट है। इक्वल अपोजिट चार्ज अपने से बाहर फील्ड नहीं देता है, और बीच में क्या देता है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। यही रिजल्ट हम लोग टिपिकल कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट से डिराइव कर सकते हैं। कैसे? लेट अस सी हियर।
ये कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में भी काफ़ी काम आएगा। अगर ये पूछ लिया था कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, तो उसमें भी यही ट्रिक यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ कोशिश की दिखाने की, इसमें ऐसा करना चाहिए कि जिनके बीच में कैपेसिटेंस निकालनी हो या जिनके बीच में सेल कनेक्ट किया जाए, उन दोनों प्लेट्स को पहले दिखा देना चाहिए और उनको हम रिस्पेक्टिव सेल से कनेक्ट कर देंगे, 2 पॉजिटिव प्लेट से, 3rd नेगेटिव प्लेट से। मैंने इस तरह से जोड़ दिया है ये। और दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जिन प्लेट्स की दोनों तरफ प्लेट्स हैं, 2 के दोनों तरफ प्लेट है, 1 भी है 4 भी है, तो इस प्लेट के दोनों फेसेस कैपेसिटर फॉर्म करने में यूज होंगे, राइट। जब 2 का एक फेस 1 के साथ फॉर्म करेगा कैपेसिटर, 2 का दूसरा फेस 3 के साथ। एक ध्यान रखना, दोनों फेसेस जो कि एक ही मेटल के पार्ट हैं, दे हैज़ टू बी एट सेम पोटेंशियल। इसी तरह से 4 के लिए होगा, 3rd के लिए होगा, लेकिन 1 का केवल एक ही फेस यूज होगा, 4 का भी एक ही फेस यूज होगा। 1 और 4 आपस में हमें जोड़ने भी होंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए वी हैव ड्रॉन दिस अरेंजमेंट। एंड यहाँ फिर से इसको रियलाइज़ करते हैं। 2 और 3 यहाँ दिखा दिया जो कि सेल से कनेक्टेड है। 2 का दूसरा फेस यहाँ दिखाया मैंने, लेकिन आपस में उसको हमें जोड़ना भी है, बिकॉज ये एक ही मेटल के पार्ट है। 2 के बराबर में हमने प्लेट नंबर 1 रखा, राइट, कैपेसिटर फॉर्म करने के लिए। और सेपरेशन सब में सेम दिया है, डी, ध्यान रखेंगे डी दिखाएंगे। 1 का कनेक्शन 4 से है। यहाँ ये थोड़ा रियलाइज़ करना कि मैंने ऐसे ही क्यों दिखाया इसको, वो फिर जिससे को 3 के साथ कैपेसिटर फॉर्म कर पाए। 3 की ये फेस सेल से जोड़नी है, तो हमें जब 3 यहाँ दिखाएंगे तो 4 को यहाँ रखना पड़ेगा। 1 और 4 को आपस में जोड़ना है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाई ए वायर। तो इस तरह से क्लियर है कि ये 2 कैपेसिटर हो गए सीरीज में, और ये इनके साथ पैरेलल में। अगर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना होता तो इस तरह से निकाल लेते हैं। फिलहाल वो यहाँ पूछा नहीं गया है। इसमें अब इस बात का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फील्ड चाहिए, चार्ज चाहिए। तो ये सेल यहाँ तो पूरा पोटेंशियल V0 एग्जर्ट करेगी, ये V0 इन 2 कैपेसिटर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा ड्यू टू इक्वल कैपेसिटेंस, राइट। और इसमें फिर ये भी देखते हैं कि अब कोई भी चीज़ निकालना है मुश्किल नहीं से, हमें निकालना क्या है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 और 3 प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V0, सेपरेशन क्या है, D। तो फील्ड हो जाएगी 2 और 3 के बीच V0/D, वेरी सिंपल। और फिर हमें निकालना है फील्ड 1 और 2 के बीच में देखना है यहाँ पे। तो 1 और 2 में पोटेंशियल V0/2 ड्यू टू सिमेट्री, यही पोटेंशियल V0 दोनों में शेयर हो जाएगा आधा, क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस सेम है। तो 1 और 2 के बीच में फील्ड हो जाएगी सिंपली V0/2D, राइट। और जो यहाँ है वही 3 और 4 में है, यहाँ पे 3 और 4 है। तो 1 और 2 के बीच में और 3 और 4 के बीच में फील्ड से वैल्यू की होगी, डायरेक्शन भी उसे सेम आ जा रहा है, V0/2D। फिलहाल यहाँ वैल्यू ही पूछा गया है, डायरेक्शन इतना हाईलाइट नहीं करना है। 2 और 3 के बीच में क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस V0, राइट, और सेपरेशन D V0/2। हर जगह फील्ड आ गई। और चार्ज प्लेट्स पर निकालना यहाँ वो भी ईजी है, नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ में जो चार्ज आएगा वो इसकी कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज V0। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हर पेयर की कैपेसिटेंस हम सेम मान सकते हैं, क्योंकि सब में सेम सेपरेशन है, सेम एरिया है। तो उसे C लिखते हुए इस क्यू डैश को मैं लिख दूंगा CV0, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V0 है। इन पर जो चार्ज लिखे जाएंगे तो ये तो बराबर लिखे जाएंगे, बिकॉज दे आर इन सीरीज। और पोटेंशियल दोनों V0/2 है। तो इस बात का एडवांटेज लेते हुए इन पर चार्ज की जो वैल्यू लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, C × V0/2। और चार्ज अल्टरनेटिवली प्लस माइनस कॉमन सेंस लिए है। अब अगर 2 पे हमें बताना है टोटल चार्ज, 2 प्लेट नंबर 2 को टोटल चार्ज उसके दोनों फेस को ऐड करना पड़ेगा, चार्ज Q डैश प्लस Q डबल डैश। प्लेट नंबर 2 पर चार्ज डेंसिटी होगी Q डैश प्लस Q डबल डैश अपॉन
तो ये दोनों चार्ज जोड़ के और एरिया से डिवाइड करके ये आ जाएगा। एंड यू कैन मैच, यही आंसर पहले भी आया था पेज नंबर 2 पे, 3/2 एप्सिलॉन नॉट dy/d चार्ज पॉइंट एरिया। ऐसे ही सब में एग्जैक्टली भी आ जाएगा। ये पहले आया है, पेज नंबर 3 पे देख लें। पेज नंबर 3 पे चार्ज क्या है, -q डैश प्लस -q डबल डैश, वही जो इस 2 है उसका अपोजिट होना है यहाँ, तो एग्जैक्टली इतना ही अपोजिट। प्लेट 1 पे देखें तो -q डबल डैश, यहाँ एक ही फेस पे चार्ज आया है, क्यू डबल डैश के हम लोग निकाल चुके हैं, इसी में एरिया डिवाइड करके माइनस लगा देंगे, आ जाएगा उतना ही +4 पे आ जाएगा, राइट। तो दोनों में से जो भी ट्रिक ठीक लगे, ये इजी लगे, दोनों की आ सकती हैं, बट ये मेथड जरूर आना चाहिए, इससे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना इजी हो जाएगा सिस्टम का। ये मेथड जो है ये कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, बट ऐसा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। बट आई विल एडवाइज यू शुड डेफिनेटली लर्न दिस मेथड, राइट।